नमस्कार। मैं बच्चा था उस वक्त, 8 साल का था, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तब इतने साधन नहीं हुआ करते थे कम्युनिकेशन के, सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो होता था और कुछ अखबार होते थे। बावजूद इसके पूरा का पूरा देश जैसे सैनिकों के साथ था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारी शिकस्त होती थी, जब जब शिकस्त की खबरें आती थी, दिल दुखी होते थे, हम बच्चों के दिल भी दुखी होते थे। और मुझे ये भी याद है कि उस साल पूरे उत्तर भारत में दिवाली नहीं मनाई गई थी। ये जनता का सहयोग था हमारी फौज के लिए। फिर मुझे सन 71 की जंग भी अच्छी तरह याद है। मैं 17 साल का हो चुका था, वॉलंटियर था, ब्लैकआउट होते थे, रात भर हम चौकीदारी करते थे। फिर उसके बाद सन 71 से लेकर और सन 99 तक कुछ नहीं हुआ। 28 साल जो कुछ होता रहा हमें मालूम नहीं था। थोड़ी बहुत झड़प होती रही। हाँ, 89 में इंडक्शन ऑफ स्मॉल फायर आर्म शुरू हो चुका था जम्मू कश्मीर में। आतंकवाद की शुरुआत हुई थी जुलाई में, मुझे याद है वो भी। लेकिन सन 99 तक शांति रही थी, कुछ ज्यादा हुआ नहीं था। सन 71 के बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि इतनी बड़ी जीत हुई सन 71 में। सन 65 में उससे वो जंग हुई, उससे पहले तो सन 62, 65, 71 की जंग और फिर सीधा 99 तक आई है। फर्क क्या है कि 71 की जंग तक, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, मैंने किसी भी नेता को छाती ठोक कर उसका श्रेय लेते नहीं देखा था। किसी भी पार्टी, कांग्रेस ही थी उस वक्त, तो अब से छाती ठोक ठोक के उसे इस इलेक्शन में इस्तेमाल करते नहीं देखा था। सन 99 में पहली दफे हुआ है। करगिल जब हुआ तो मुझे याद है, तब अरुण जेटली उस वक्त एक प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ, और हम लोग एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे इलेक्शन प्रोग्राम की। इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा भाई देखिए, करगिल में जो हुआ है, क्या आपकी पार्टी उसका चुनाव में इस्तेमाल करेगी? उनका जवाब था, किसी भी पार्टी को करगिल में जो हुआ, किसी भी पार्टी को चुनाव में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मेरा सवाल किसी भी पार्टी नहीं था, आपकी पार्टी, क्या आपकी पार्टी करगिल का इस्तेमाल चुनाव के लिए करेगी? उन्होंने कहा नहीं। लेकिन उसका इस्तेमाल हुआ। सोनीपत में होर्डिंग्स लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी का निशान और फौजियों की तस्वीर, जैसे इस वक्त हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक कह के यूपी के इलेक्शंस में सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल किया गया, वहां पर भी होर्डिंग लगे। मैंने पहले कभी नहीं देखा कि फौज की गतिविधियों को इतने बड़े पब्लिक डोमेन में लाया जाए, उसको सेलिब्रेट किया जाए या उसको एक पब्लिक स्पेक्टिकल बना दिया जाए। आजकल स्टूडियो में हमारे टेलीविजन के शेर दहाड़ते हैं, युद्ध घोष करते हैं, जंग से कम की बात नहीं करते हैं, और उनके साथ जो एक्सपर्ट्स होते हैं या पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं, वो भी खूब आग उगलते हैं। ये एक नकली जंग चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ हमारे स्टूडियोज में, जिसमें दर्शक महसूस करता है कि हाँ, वो भी शामिल है, देश सेवा कर रहा है। कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जनवरी 2016 में पठानकोट पर हमला हुआ था, हमारे बेस पर और एयरफोर्स स्टेशन हमारे उस पर। फिर सितंबर में उरी, जो हमारा एक बॉर्डर टाउन है, उसमें 19 भारतीय सिपाहियों को मार दिया गया था, उस पर हमला हुआ था। उसके बाद 22 सितंबर से शुरुआत हुई, मीडिया ने जब युद्ध छेड़ा पाकिस्तान के खिलाफ। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा फौजी कार्रवाई नहीं रही जिसके बारे में फौज जो करती आई है, पहले भी करती आई है, वो एक चुनाव का नारा बन गई, जिस पर नेताओं ने, खासकर बड़े नेताओं ने, सीना जितना भी बड़ा हो ठोक कर उसका श्रेय लिया। हकीकत यह है कि जो हमारी सीमाओं पर होता है वो सामने इस तरह से लाया नहीं गया, और इतना जिंगोइज्म, इतना शोर नहीं कभी किया गया। लेकिन क्योंकि वहां दिखाने को कुछ नहीं है ज्यादा, इसलिए बार बार फौज, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और साथ में टेलीविजन चैनल पूरा साथ दे रहे हैं, शेर दहाड़ते हैं स्टूडियो में बैठ के। और एंकर्स जो हैं, मतलब जंग वो लड़ रहे हैं जैसे Asad Mahmood, we will kill. The Indian army will kill and demolish every thread, speck and dust that protects those who harm our own. And listen, Asad Mahmood, we will bomb every machinery. We will kill every individual and every square kilometer of land on planet Earth. भारत ने आखिरकार पाकिस्तान को वो जवाब दे ही दिया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। बार बार प्रॉक्सी वॉर यानी छम युद्ध छेड़ने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है भारतीय सेना ने। हम यही चाहते हैं कि जो फौज करती है उसको नौटंकी ना बनाया जाए, उसको सर्कस ना बनाया जाए टेलीविजन के जरिए, उस पर बयानबाजी ना की जाए।
फौज को अपना काम करने दीजिए, वो चुपचाप करती रहे। नेता लोग कुछ और चीजों की तरफ ध्यान दें। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।